नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल में। मैं मयंक मिश्र आप सभी लोगों के लिए एक नए प्रश्नों की एक नई सीरीज जो ऐसी सीरीज होगी जो पहले यूजीसी नेट के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज होगा। और ये जो प्रश्न होंगे वो आधुनिक काव्य खंड से संबंधित प्रश्न होंगे। तो जैसा कि हम सीधे प्रश्नों पे चलते हैं और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पूछा गया है कि कृति को कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। ऑप्शन ए में पंत की रचनाओं को दिया गया है और ऑप्शन बी में महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी में निराला और ऑप्शन डी में जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला और अर्चना। 1942 में कुकुरमुत्ता, 46 में बेला और 50 में अर्चना, अर्थात यही क्रम सही होगा, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस तरह से है कि जो राम कथा पर आधारित कौन सा काव्य है। ऑप्शन के तौर पे दिया है आत्मजयी, अग्निलीक, भूमिजा और रश्मिरथी। इसमें जो सही उत्तर होगा हम ऐसे भी रिलेट करेंगे कि ये जो भूमिजा है ये सीता का पर्यायवाची है, सीता का पर्यायवाची है और यही सही उत्तर होगा। ये रचना है नागा अर्जुन का, नागा अर्जुन का, अर्थात इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमिजा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें अगर हम त्रिक को बनाएंगे तो आत्मजयी जो कुंवर नारायण की रचना है, आंगन के पार द्वार अज्ञेय की रचना है, धरती ये त्रिलोचन की रचना है और धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की रचना है। तो जो कूट बनेगा वो दो, दो चार तीन एक, दो चार तीन एक, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। इसमें दिया है कि ये उपमान मैले हो गए, पहली पंक्ति है। और दूसरा है कि हम राज्य लिए मरते हैं, बतरस लालच लाल की, भक्तें ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। और इधर अज्ञेय बिहारी मैथिली शरणगुप्त तुलसीदास सुमित्रानंदन पंत का नाम दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि बार बार जो रचनाएं हैं वो चार या फिर पंक्तियां चार और यहाँ कवियों और लेखकों के नाम पांच पांच दे रहे हैं हमें असमंजस की स्थिति में डालने के लिए। तो हमें बिल्कुल भी इस तरह से देखते हुए भयभीत नहीं होना है। हम इसके कूट को बनाएंगे। तो ये जो पहला पंक्ति है वो अज्ञे की ही है, बतरस लालच लाल की बिहारी की पंक्ति है, ज्ञान ही भक्त कहीं कछु भेदा ये तुलसीदास की पंक्ति है। तो ऐसे अगर हम कूट बनाए तो एक एक, ए का एक और उसके बाद लास्ट में सी का दो और डी का चार, ए का एक, ए का एक, सी का दो और डी का चार, ए का एक, सी का दो और डी का चार, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उनके रचनाओं को उनके काव्य रूपों के साथ मिलाना है। इसको जब हम मिलाएंगे तो जो पंचवटी है, जो पंचवटी है वो जो पंचवटी है, जो पंचवटी है वो खंड काव्य है, प्रिय प्रवास महाकाव्य है, एक कंठ बिस्पाई काव्य नाटक और शिवा वाहिनी मुक्तक है। तो इस तरह से कूट बनेगा 3-1-2-4, 3-1-2-4, अर्थात 3-1-2-4, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कविताओं का सही अनुक्रम लगाइए। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि मुक्ति प्रसंग, संसद से सड़क, अपनी केवलधार, आवाज की भी जगह हो, इसके क्रम से दिया गया है। तो इसका जो सही क्रम होगा वो मेरे नज़र में, और इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, मुक्ति क्रम, संसद से सड़क, उसके बाद अपनी केवलधार, अरुण कमल की रचना है, 1980 में आती है, आवाज की भी जगह है। ये क्रम सही है, तर्क संगत है।
अगला जो प्रश्न है कि 7 नंबर का, वो यूं है कि पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाएंगे तो स्नेह निर्झर बह गया निराला की पंक्ति है। और दिवस का अवसान समीपिए हरिऔध, तो हम देखेंगे ए का 3 और डी का 4, ए का 3 और डी का 2, ए का 3 डी का 2, ए का 3 डी का 2, अगर हम इसको मिलाएंगे तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों को सही अनुक्रम में लगाइए। तो इसमें जो इसका सही जवाब होगा वो ग्रंथि, आंसू, नए पत्ते, ठंडा लोहा सही क्रम में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न ये है कि पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो पेट पेट दोनों मिलकर हो गए एक, ये भिक्षुक निराला की पंक्ति है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, ये अज्ञे की पंक्ति है। रोटी एक आदमी रोटी बेलता है, रोटी और संसद धूमिल की पंक्ति है। स्वानों को मिलता दूध भात, ये दिनकर की पंक्ति है। अब ऐसे जब हम मिलाएंगे तो ए का 3 और बी का 5, ए का 3, बी का 5, सी का 2 और डी का 1, यानी कि 3 5 2 1, 3 5 2 1, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसके कूट को हम मिलाएंगे तो जो परिवर्तन है वो पंत की रचना है, पेशोला की प्रतिध्वनि वो प्रसाद की रचना है। तो जब हम इस तरह से मिलाएंगे तो ए का 2 और सी का 5, फिर इसके कूट में जाएंगे ए का 2, सी का 5, अर्थात ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसादकृत प्रलय की छाया के विषय वस्तु के केंद्र में क्या है। महाराणा प्रताप का पराभव है, पद्मिनी का अग्निदाह है, प्रलय जल प्रलय है, या फिर रानी कमलावती का पश्चाताप है। तो इसमें जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रानी कमलावती का पश्चाताप। अगला प्रश्न है कि पंक्ति दी गई है और रचनाकारों के साथ मिलाना है। तो पहली पंक्ति दी है कि सजनी मधुर निजत्व दे कैसे, मिलूं अभिमानिनी मैं। ये पंक्ति महादेवी वर्मा की पंक्ति है। इसको हम ऊपर फिर मिलाते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि ए जो है ये महादेवी की पंक्ति है, महादेवी वर्मा की पंक्ति है, महादेवी वर्मा की पंक्ति है, यानी कि ए का जो है 5 और पूरे ऑप्शन में ए के 5 2 दिए गए हैं। अब तुम देखो कि जो पंक्ति है उसमें पूरे ऑप्शन में जो ए की है वो महादेवी वर्मा, यानी कि ए का 4 आएगा, और एक जो है ये ऑप्शन बी में ए का 4 आया है, अर्थात यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंक्तियों को सुमेलित करना है उनके रचनाकारों के साथ। तो इसको हम मिला रहे हैं। अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, मुक्तिबोध की पंक्ति है। और त्रिसित चातक हूँ नयन के जिसके, ये कहीं न कहीं महादेवी की पंक्ति है। तो मिलेंगे ए का 4, सी का 2, ए का 4, सी का 2, अर्थात ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से अज्ञेय के निम्नलिखित रचनाओं को सही मिलाइए। तो इसमें दिया है कि अज्ञेय की रचनाओं का क्रम इस तरह से याद करेंगे कि सबसे पहले इत्यलम उनकी रचना आती है, और इसमें खोजेंगे कि सबसे पहले इत्यलम कहाँ है। तो ऑप्शन डी में हमें दिखाई देता है कि सबसे पहले इत्यलम आता है, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15वें नंबर का जो प्रश्न है, सतरंगी पंखों वाली अड़िमा रितंबरा, इसको उसके रचनाकारों के साथ मिलाना है। तो इस कूट को हम मिलाएंगे। तो सतरंगी पंखों वाली ये नागार्जुन की रचना है, अड़िमा जो है वो निराला की रचना है। तो बी का 4 और सी का 1, इसको ही हम मिला लें अगर यहाँ, बी का 4 सी का 1, अर्थात ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से
कौन सा महाकाव्य नहीं है? ऑप्शन के तौर पे लोकायतन, रामदूत, गंगा अवतरण, कुरुक्षेत्र दिया है। तो इसमें बहुत ही सरल है ये कि कुरुक्षेत्र जो है वो महाकाव्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि जनगण मन अधिनायक जय हे, प्रजा विचित्र तुम्हारी, भूख भूख चिल्लाने वाली, अशुभ अमंगलकारी, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? आप ध्यान दें कि जनगण मन अधिनायक जब आता है तो हमारे ध्यान में रघुवीर सहाय की भी स्मृतियां आती हैं कि रघुवीर सहाय भी जनगण मन एक गाथा लिखे हुए हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रकृति के कवि हैं। केदारनाथ सिंह नैसर्गिकता लिखते हैं। और धूमिल और नागार्जुन, यहाँ से हम 50-50 करेंगे तो इसमें हम पाते हैं कि ये पंक्ति जो है वो नागार्जुन की लिखी हुई है, अर्थात 17 नंबर का बी ऑप्शन नागार्जुन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि झांकियां निकलती हैं ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्तियां किसकी हैं? इसको हमें देखना होगा कि ऑप्शन के तौर पे दिया है प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि कालक्रम के अनुसार सही करना है। भग्नदूत, मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा और साखी को क्रम से बैठाना है। तो इसका जो सही उत्तर निकल के आया वो भग्नदूत, अज्ञेय, चांद का मुंह टेढ़ा और साखी विजय देव नारायण शाही, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। 20वें नंबर पे काव्य आंदोलनों को सही क्रम में बैठाने की बात कर रहा है। तो युत्सावादी, नई कविता, नकीनवाद। अब नकीनवाद जो है वो 1954 में आता है, यानी कि इनमें सबसे पहले नकीनवाद आएगा। और नई कविता 1956 में। ये 54, ये 56, और इस तरह से जब हम देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नकीनवाद के बाद नई कविता, नई कविता के बाद अकविता, फिर युत्सावादी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ बात बोलेगी और साम्राज्ञी का नैवेद्य दान, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन। आगे ऊपर देखते हैं कि क्या और दिया है कि यमुना के प्रति अकाल में सारस। हम यहीं से मिला लेंगे कि जो बात बोलेगी वो शमशेर बहादुर की रचना है, यानी कि ए का 4 होगा और ये डी का 5 केदारनाथ सिंह होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईश्वर की अध्यक्षता में, यानी कि कृतियों को कृतिकारों को साथ सुमेलित करना है। पहली एक तरफ कृतियों का नाम है, कृतियों के नाम में, कृतियों के नाम में ईश्वर की अध्यक्षता, अबूतर कबूतर, जलसा घर, आत्महत्या के विरुद्ध, रघुवीर सहाय, नागार्जुन, लीलाधर जुगड़ी, उदय प्रकाश, श्रीकांत वर्मा। इसको हम मिलाएंगे तो ईश्वर की अध्यक्षता में ये लीलाधर जगुड़ी की रचना है, लीलाधर जगुड़ी की रचना है। लीलाधर जगुड़ी जो हैं वो साठोत्री कवि हैं। अबूतर कबूतर उदय प्रकाश जी की रचना है। उदय प्रकाश की और भी रचनाएं हैं, पीली छतरी वाली लड़की, पाल गोमरा का स्कूटर, बहुत महत्वपूर्ण उनकी कहानी है। आत्महत्या के विरुद्ध जो है वो रघुवीर सहाय की रचना है। और इन तीन के ही बदौलत हम कूट पे बना सकते हैं कि ए का 3, उसके बाद 4, फिर 1, 3, 4, 1, इसको जब हम मिलाते हैं तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल हमारा सही कूट बन के सामने आ जाता है। अगला प्रश्न जो 23वें नंबर के है, लंबी कविताओं को सही अनुक्रम में बैठाना है। तो इसमें जो रचनाएं दी हैं, असाध्य बीड़ा, पटकथा, कन्हार, प्रलय की छाया। अब हम यहाँ से 2-3 बातों को हम ध्यान में रखेंगे। प्रलय की छाया, असाध्य बीड़ा और पटकथा और कन्हार, ये 4 रचनाएं हैं। हम देखते हैं कि प्रलय की छाया जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है और असाध्य बीड़ा जो है वो अज्ञेय की रचना है। तो इसको हम एलिमिनेट जब हम करेंगे तो हम पाएंगे कि जो सबसे पहले हमें प्रसाद मिलते हैं छायावाद युग में, उसके बाद अज्ञेय आते हैं, फिर ये पटकथा, धूमिल और कन्हार ऐसे रचनाएं देखने को मिलती है। यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले प्रलय की छाया होगी, फिर असाध्य बीड़ा होगा, फिर पटकथा और कन्हार आएंगे। अगला प्रश्न है कवियों को उनकी कृतियों के साथ मिलाना है। तो यहाँ से अगर हम जब मिलाएंगे, केदारनाथ सिंह अकाल में सारस, ज्ञानेंद्र पति संशयात्मा,
और भारत भूषण अग्रवाल अगर हमें नहीं भी पता है तो हम कुंवर नारायण के आत्मजयी को मिलाते हैं। तो हम देखेंगे कि ए का 4 और बी का 5, ए का 4 बी का 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 25वें नंबर का, निराला कृत राम की शक्ति पूजा किस ग्रंथ के आधार पे लिखा गया है? कंबन के रामायण पे, कृत्तिवास रामायण, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो आप लोगों को ये बहुत ही आसान प्रश्न के तौर पे लग रहा होगा। सबको पता है कि ये कृत्तिवास रामायण पे आधार पे लिखा गया है, अर्थात बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 26वें नंबर का है, इसको हमें मिलाना है। पंक्तियों को उनकी रचनाओं के साथ, उनके कवियों के साथ मिलाना है। तो घनीभूत पीड़ा थी हर प्यारे को सेज पास न। तो इस तरह के जी हजूर मैं गीत बेचता हूँ। आप ध्यान दीजिए कि जी हजूर हम गीत बेचते हैं, ये भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्ति है। एक जब हमें पता चल जाए, अगर इसको भी हम देख लें, तो डी का जो है वो 5वां, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम को मिलाइए। तो इसमें कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं। इंद्रधनुष रौदे हुए, सीढ़ियों पर धूप में, नए इलाके में, वज्रश्रवा के बहाने। तो हम फिर से देखेंगे कि ये रचनाएं किनकी है। तो जो इंद्रधनुष रौदे हुए, ये अज्ञेय की रचना है, और वज्रश्रवा के बहाने कुंवर नारायण की रचना है। नए इलाके में अरुण कमल की रचना है। सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय की रचना है। अब हम मिलाएंगे कि इसमें से कौन कवि पहले लिखता है। तो जितने लोगों का नाम मैंने बताया उसमें सबसे पहले अज्ञेय लिखते आते हैं, और वो इंद्रधनुष रौदे हुए लिखते हैं। उसके बाद सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय, नए इलाके में अरुण कमल, और फिर कुंवर नारायण का वज्रश्रवा का बहाने, अर्थात ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ज्यों ज्यों बसे जात, दूरी दूरी प्रिय प्राण मुरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे मैं। ब्रह्मगीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियों के कवि हैं। इसमें हम देखेंगे कि नंददास जो भंवर गीत नामक लिखे हैं, सूरदास जो भ्रमर गीत सार लिखे हैं, सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ये पंक्तियां लिखी हैं। अगला प्रश्न है, धिक धाय तुम यूं अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म दूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। ये काव्य पंक्तियां किस काव्य से संबंधित है? ऑप्शन में साकेत, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा और संशय की एक रात। आप ध्यान देंगे कि ये जो चारों ऑप्शन है, ये सारे के सारे राम कथा पे आधारित रचनाएं हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त की, और ये निराला की, तुलसीदास निराला की। संशय की एक रात जो है वो श्रीकांत वर्मा की रचना है। तो इसका जो सही रचना होगा, सही उत्तर होगा वो तुलसीदास होगा। तुलसीदास निराला की लिखी हुई रचना काव्य है, जिसमें वो कहते हैं कि दिखधाय तुम यूं अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म दूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। अगला प्रश्न है कि कविता दो शब्दों के बीच की निरवता में रहती है। कविता, आप इस पंक्ति को भी याद रखिएगा, कहीं भी पूछ सकता है कि कविता दो शब्दों के बीच की निरवता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? नामवर सिंह का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, शमशेर बहादुर सिंह का है, या अज्ञेय का है? अज्ञेय ने एक जगह और कहा है कि कविता अंत और प्रारंभ में, कविता प्रारंभ और अंत में सिर्फ एक शब्द है। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हम देख लेते हैं वो अज्ञेय ही है। और अगला प्रश्न है कि रचनाकाल की दृष्टियों से कृतियों को सही अनुक्रम में बैठाना, जिसमें कुकुरमुत्ता, दीपशिखा, पल्लव, कामायनी, 4 रचनाओं के बारे में बात किया गया है। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो पल्लव का प्रकाशन वर्ष हमें मिलता है 1923, कामायनी 1935, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता 1942, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? सतरंगी पंखों वाली नागार्जुन की रचना है। युग की गंगा
फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात गिरजा कुमार माथुर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, युग की गंगा। उसके बाद फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। तो इस तरह से ये क्रम सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। दुखई जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं, ये पंक्तियां तो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। और ये राम की शक्ति पूजा, तुलसी, तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता किससे ली गई हैं, ये पूछ रहा है प्रश्न में। तो इसका जो सही जवाब होगा आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये सरोज स्मृति में निराला लिखते हैं, अपनी पुत्री के स्मृतियों में लिखा हुआ ये काव्य है। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, अंधा युग। तो इसका जो सही उत्तर होगा, सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त ने आते हैं जो साकेत लिखते हैं, तो हम खोजते हैं साकेत क्या है। अब हमें साकेत दो जगह मिल रहा है। अब हम देखेंगे कि अगला जो कवि है उस कौन आता है, किस समय में कौन आता है। तो हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जो छायावाद युग में आते हैं। तो हमें कामायनी खोजना है साकेत के बाद, और ये मिल गया हमें ऑप्शन ए में, अर्थात ये ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? भारत भारती 1912, रसकलश, उर्वशी और संबूक। तो इसका जो कालक्रम है, अनुक्रम है, इसको अगर हम देखें, फिर से हम कवियों के साथ रिलेट करें, तो भारत भारती 1912 मैथिली शरण गुप्त की रचना है जो सबसे पहले आएगी। और सबसे पहले हमें केवल एक ही ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन ए, यानी कि ये ऑप्शन ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काव्य संग्रहों के साथ उन कवियों के नाम को सुमेलित करना है। अब इसको हम मिलाएंगे। तो रामनरेश त्रिपाठी की जो रचना है वो पथिक है, हमें पता है। पथिक, मिलन, स्वप्न उनकी तीन पर महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगिणी पहली बार इसी रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार पाते हैं। तो अगर हम इन दो को ही बस मिलाएं, दो को मिलाएं यानी कि बी का 4, सी का 1, इस कूट को ही बस देख लें, तो ऑप्शन सी यहाँ हमें मिलता है, और ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न कुछ यूं है कि निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, और थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात भी होगी इसमें। तो जो प्रियंबद है वो असाध्य बीड़ा का पात्र है, जो बीड़ा को साधता है, बीड़ा को बजाता है, नायक है प्रियंबद। औशनरी जो है पुरूरवा की पत्नी उर्वशी में महिला पात्र है। नचिकेता जो है वो आत्मजयी में आता है। तो इस तरह से अगर हम जब मिलाएंगे, तो ए का 4, सी का 2, अगर इसको भी हम मिलाएं, ए का 4, सी का 2, ए का 4, सी का 2, तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? तो यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है कि जो किसी भी विचार से प्रभावित होकर उसका सम्मिश्रण उस काव्य में देखने को मिलता है, वही यौगिक प्रक्रिया का स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन के तौर पे वेदांत, योग वशिष्ठ, नव वेदांत, हठ योग। तो हम देखते हैं कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है जिनकी ये रचना है, तो निराला मुख्य रूप से विवेकानंद, विवेकानंद और विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रभावित थे। तो विवेकानंद ने नव वेदांत का मत प्रतिपादित किया था, और ये जो राम की शक्ति पूजा है वो नव वेदांत के ही यौगिक प्रक्रिया का स्रोत है। अगला प्रश्न है कि काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ताओं, कवियों के साथ मिलाइए। तो इसको हम जब मिलाएंगे, तो इसके कूट को हम बनाएंगे, तो इसमें देखेंगे जो सोनेट है वो त्रिलोचन, हाइकू, अज्ञे। अब हम इसको मिलाएंगे, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, अर्थात हमें मिल गया ऑप्शन डी, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ढलमल ढलमल चंचल अंतल, झलगल झलगल तारा पंक्ति में मुख्यतः वर्णन है। तो इसको दिया है कि नदी की धारा का वर्णन है, नीले आकाश का है, साड़ी के आंचल का, चांदनी रात का,
तो ये जो मुख्य वर्णन यहाँ मिलता है देखने को, वो ऑप्शन ए नदी की धारा का वर्णन है। ढलमल ढलमल चंचल अंतल, झलगल झलगल तारा। और इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, नदी की धारा का वर्णन है यहाँ। छायावाद के समर्थक में, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो मुकुटधर पांडे छायावाद के नाम से 1920 में लिखते हैं, एक लेख लिखते हैं छायावाद के नाम से, मुकुटधर पांडे ने। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? तो भारत भारती, बंदिनी और झांसी की रानी चिंगारियाँ। तो इसमें जो प्रतिबंधित कृति रही है वो चिंगारियाँ रही हैं। चिंगारियाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये प्रतिबंधित किया गया था उस समय। अगला प्रश्न जो 43वें नंबर का है वो कुछ यूँ है कि पंक्तियों को उनके कवियों के साथ मिलाना है। तो व्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, ये अंधेरे में है। और आप अपने से उगा मैं ये कुकुरमुत्ता, यानी कि ए का 2, डी का 3, अगर इसी को बस मिला लें, ए का 2, डी का 3, ए का 2, डी का 3, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा? पहले तो आप जान जाइए कि संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख जो है वो MPD यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही लिखा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ही सरस्वती पत्रिका का संपादन करते थे। कब से? 1903 से 20 तक। अर्थात इसका उत्तर जो हो जाएगा वो सरस्वती ही हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका में ही ये छपा था। अगला प्रश्न है भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा ली गई थी? तो उसमें आप देखेंगे गुले नगमा, गुले नगमा, दीवाने गालिब, दीवाने मीर, मुसद्दस हाली। तो इसका तो बहुत ही सरल स्पष्ट जवाब है ऑप्शन डी, मुसद्दस हाली। अगला प्रश्न है कि उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह कमायनी के किस सर्ग से लिया गया? तो आप थोड़ा सा दिमाग दीजिए कि यूजीसी नेट के सिलेबस में जो आपका सर्ग है वो लज्जा है, अर्थात इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लज्जा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसके कूट को हम बनाएंगे। हरिजन गाथा नागार्जुन की है, बाघ जो कविता है वो केदारनाथ सिंह की है, परमेथु गाथा जो है वो धर्मवीर भारती की, यानी कि ए का 4, बी का 3, डी का 5, ए का 4, बी का 3, डी का 5, अर्थात ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि, ये पंक्तियां किस कवि की है? तो ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्रानंदन पंत की है, महादेवी वर्मा की है, रामधारी सिंह दिनकर की है। तो ये जो अभिनव मानव प्रजा सृष्टि ये जो पंक्ति है वो जयशंकर प्रसाद की रचना पंक्ति है। अगला प्रश्न कुछ यूं है कि निम्नलिखित कवियों को मिलाने वाली बात है, उनके कृतियों के साथ मिलाना है। तो अगर हम इसमें देखें तो जो सत्यनारायण कविरत्न है वो भ्रमर दूत लिखते हैं। तो इस तरह से हम जब देखेंगे तो ए का 3 मिलाएंगे और ऑप्शन बी में हमें मिल जाता है ए का 3, और यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। कितना अकेला हूँ मैं आज, हूँ मैं इस समाज में, पिस गया वह भीतरी पाटों में, वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो। अब पंक्तियों को मिलाएंगे तो ये जो बी नंबर यानी कि भीतरी दो पाटों में, ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। और जो पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो, ये अज्ञे की पंक्ति है। तो इसको अगर हम मिलाएं तो बी का 1, सी का 2, बी का 1,
सी का 2 नहीं सॉरी ये जो है वो पंक्ति है जो बी का 1 है, बी का 1 अगर हम मिलाएं कि ये मुक्तिबोध की पंक्ति है तो इसमें हम देखेंगे कि एक ऑप्शन में दिया है बी का 1, वो ऑप्शन है ऑप्शन ए। और इसमें इसके कूट को अगर हम जब देखेंगे तो जो ए का है, जो ए पंक्ति है वो रघुवीर सहाय की पंक्ति है, आप यहाँ से याद भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो सी वाली पंक्ति है वो 3 यानी कि नागार्जुन की पंक्ति है। और जो ये मैं बसंत का अग्रदूत ये तो सबको पता है कि निराला की पंक्ति है। ये कुछ 50 प्रश्न रहे। अच्छा, अगला प्रश्न भी है, एक प्रश्न और भी है नीचे, इसको भी हम देख लेते हैं कि यह वास्तव में ये इसका क्या है। तो इसका इसका जो है कि विषम शिला, इसकी पंक्तियां भी हैं और रचनाकारों को मिलाना है, इसको भी देख ही लेते हैं कि है क्या। कि विषम शिला संकुल प्रभुता भूता गंगा शशि तारक हारा अभिद्रुता अतिशय पूता अर्थ विविध जघनों पर तरुण सत्य के शिरधर लेटी थी वह दामिनी सी अरुचि कलेवर। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो उसमें देखेंगे, तो इसको जब हम मिलाएंगे तो एक, उसके बाद जो ये पंक्ति है ये 4 नंबर की पंक्ति है यानी कि शमशेर बहादुर की पंक्ति है। तो 1 और 4 कूट को हम खोजेंगे और 1 और 4 कूट को जब हम देखेंगे इस तरह से जब हम मिलाएंगे तो जो ये पहला होगा वो 1 होगा। उसके बाद ये पंत की पंक्ति है और ये जो है तुम मुझसे मच लो ये शमशेर बहादुर की पंक्ति है, सी वाला सॉरी सी का 4 यानी कि 1 2 4 ये कूट बनेगा, 1 2 4 और ये कूट बन रहा है ऑप्शन बी में। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे कुछ 50-51 ऐसे प्रश्न जो लगातार नेट की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ये आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं। खासकर अनुक्रम और पंक्तियों के जो सुमेलित करने वाले जो प्रश्न है उस पर बहुत ही खासा ध्यान देके रखा जाता है नेट की परीक्षाओं की दृष्टि से। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्नों का सीरीज आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल के नए नए वीडियो के माध्यम से आप अवगत होते रहें। हम मिलते हैं नए नए विषयों के साथ, नए नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।